हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें पार्टनरशिप फर्म के फंडामेंटल में खासकर पास्ट एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। नोटबुक अपने साथ रखें, पेन साथ में रखें, क्योंकि साथ साथ क्वेश्चन करेंगे तभी समझ आएगा। वीडियो देखने से ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा। जब आप पास्ट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको दो अकाउंटों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, कैसे बनाए जाते हैं ये दोनों अकाउंट। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर्स के बीच में एक पार्टनरशिप डीड होती है। पार्टनरशिप डीड में ये कहा जाता है कि प्रॉफिट को किस तरीके से बांटना, कितना इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स को, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, कितनी सैलरी देनी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड में लिख के जो कुछ भी हमने पार्टनर्स को देना है वो डेबिट साइड में लिखा जाता है। जैसे मान लो 2-3 आइटम लेंगे, सारे आइटम नहीं लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, मान लो दो ही पार्टनर है, ए बी। ए और बी को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, डेबिट साइड में लिखा जाएगा। कितनी सैलरी दी जाएगी पार्टनर को, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस साइड आता है। जो कुछ पार्टनर से लेते हैं वो इस साइड में, जो कुछ पार्टनर्स को देते हैं इस साइड में। बहुत कुछ होता है, लेकिन हम सिर्फ दो आइटम लेके कोई पॉइंट क्लियर करना चाह रहे हैं। मान लो 1 लाख तुम्हारा प्रॉफिट था, मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 था और 40,000 दोनों पार्टनर्स की सैलरी थी। तो फाइनली जो प्रॉफिट बचेगा उसे कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट जो कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। 1 लाख के प्रॉफिट में 60,000 तुमने दो चीज़ें पार्टनर को दी, उसके बाद 40,000 तुम्हारा प्रॉफिट बचा। इसे कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। इसी के ऊपर कई बार कमीशन दी जाती है। इस प्रॉफिट का भी एक अलग इंपॉर्टेंस है, आगे जाके हम समझेंगे। मान लो पार्टनर इक्वल पार्टनर है, 40,000 के प्रॉफिट को कई लोग लिखते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए और बी में डिवाइड कर लिया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम यहाँ पर इक्वल मान के चल रहे हैं। तो 20,000 हमने प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। ये तुम कर ही चुके हो पास्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है, अगर तुमसे कहा जाए कि कोई चीज़ देना हम भूल गए, उसी मिस्टेक को हमें बाद में एडजस्ट करना होता है थ्रू एडजस्टमेंट एंट्री। मान लो तुम इंटरेस्ट देना भूल जाओ, इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से समझना। अगर तुम इंटरेस्ट देना भूल जाते हो तो प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका। 1 लाख माइनस 60,000 करते हो तो तुम्हारे पास 40,000 आता है डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि तुम डिवाइड कर देते हो पार्टनर्स में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन अगर मान लो तुम ये देना भूल जाओ तो 1 लाख में से सिर्फ ये 40,000 लेस होगा। प्रॉफिट कितना हो जाएगा तुम्हारा, 60,000। प्रॉफिट बढ़ जाएगा, जिसे तुम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर लोगे 30,000। एक जीरो ज़्यादा हो गया, 30,000। अगर तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल जाते हो तो तुम्हारा प्रॉफिट उसी अमाउंट से इंक्रीज हो जाता है और उस प्रॉफिट को तुम डिवाइड करें तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो पॉइंट यहाँ पर ये समझने वाला है, अगर तुम कोई चीज़ देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो ज़रूर तुमने उसे प्रॉफिट इंक्रीज होने के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर दिया होगा। यानी कि पास्ट एडजस्टमेंट करते समय एक चीज़ याद रखना, अगर तुम कोई चीज़ देना भूल जाते हो तो वो चीज़ तुमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया एज प्रॉफिट, क्योंकि जो चीज़ देना भूलोगे उतना ही प्रॉफिट तुम्हारा इंक्रीज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर तुमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो तुम्हारा 20,000 से प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, जिसे तुमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर दिया। तो पास्ट एडजस्टमेंट करते समय ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई चीज़ देना तुम भूल गए हो, यही होगा इस क्वेश्चन में, कई बार हम एक चीज़ भूल जाएंगे, कई बार दो चीज़ें भूल जाएंगे। तो अगर तुम कोई चीज़ देना भूल गए हो तो ज़रूर तुमने उसे प्रॉफिट की तरह बांट दिया होगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, तुम्हें पता होना चाहिए कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। इसको हटाना भी जरूरी है क्या। कैपिटल अकाउंट जब तुम बनाते हो
मान लो दो पार्टनर हैं, जो कुछ भी पार्टनर को दिया जाएगा तुम सब जानते हो कैपिटल फर्म के लिए एक लाइबिलिटी है। जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं उनके जब अकाउंट बनाए जाते हैं तो उनके बैलेंस क्रेडिट साइड में आते हैं। जितनी भी एसेट्स होती हैं उनके जब अकाउंट बनाए जाते हैं तो उनका बैलेंस डेबिट में आता है। कैश अकाउंट बनाते हो ना, उसका बैलेंस डेबिट में लिखते हो। उसके बाद जो कुछ भी तुमने पार्टनर्स को दिया है, जो हमने डेबिट साइड में लिखा था, वो पार्टनर कैपिटल ओपनिंग बैलेंस जहाँ भी लिखा जाएगा वहाँ इंक्रीज होने वाले आइटम आते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। अगर पार्टनर को सैलरीज देते हैं तो उससे भी उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। शेयर ऑफ प्रॉफिट जब देते हैं उससे भी पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है। ड्राइंग्स करने से पार्टनर की कैपिटल कम होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी पार्टनर की कैपिटल कम होती है। तुम जानते ही हो आगे दोनों साइड में जो डिफरेंस आता है वो होता है टू क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस CD। कैपिटल अकाउंट के रूल क्या है? कैपिटल जब भी इंक्रीज होगी तो उसे क्रेडिट किया जाएगा, कैपिटल जब भी डिक्रीज होगी उसे डेबिट किया जाएगा। ये पॉइंट याद रखो। कैपिटल जब भी इंक्रीज होती है उसे क्रेडिट कर रहे हैं, जब भी ड्राइंग्स या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल कम हो रही है तो उसे हम डेबिट कर रहे हैं। तो 2 पॉइंट निकल के आए। क्या निकल के आए जी? पहली चीज ये निकल के आई, अगर हम कोई भी चीज देना भूल जाते हैं तो जरूर हमने उस चीज को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए या सैलरी भूल गए, तो जरूर उस अमाउंट को हमने एज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया होगा। नंबर 2, कैपिटल जब भी इंक्रीज होती है क्रेडिट, कैपिटल जब भी डिक्रीज होती है डेबिट। ठीक है जी। ये 2 पॉइंट अगर तुम्हें याद रहेंगे तो तुम्हें पता है ना, तुम एडजस्टमेंट टेबल बनाते हो, है ना, इस टाइप से। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। तो किस अमाउंट को डेबिट किया जाएगा, किस अमाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, वो तुम्हें इनके बेसिस पे पता चलेगा, इस रूल के बेसिस पे। ठीक है ना। तो अब हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। पहले 2 पार्टनर थे, A एंड B। रेशियो इनके बीच में थी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल मान के चलेंगे क्योंकि थोड़ा कैलकुलेट करना इजी हो जाता है। इनकी कैपिटल थी 1 लाख और 2 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 10%, जो कि ये देना भूल गए, ओमिटेड। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, बाकी कुछ ना दे रखा हो। ऐसा भी हो सकता है कि इनका प्रॉफिट इतना था और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। तो दोनों ही केस में क्या होगा वो हम अभी आराम से समझ लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था, जो ये देना भूल गए। तो इसको कैसे सही करेंगे? देखो, एक एडजस्टमेंट टेबल बनेगी। 2 तरीके से किया जा सकता है। जो चीज़ देनी थी और जो चीज़ गलती से दे दी, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को ही हमें एडजस्ट करना है। जैसे किसी को 10,000 देना था लेकिन गलती से हमने 12,000 दे दिया, तो 2,000 वापस लेंगे। किसी को 8,000 देना था, हमने 6,000 दे दिया, तो 2,000 और देंगे ना। तो वही यहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा। जैसे इन दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है? 1 लाख की कैपिटल है तो 10% कितना बनेगा? 10,000। इसका 10% 20,000। तो गलती क्या हुई है? 30,000 की।
मैंने तुम्हें अभी बताया था, अगर तुम कोई भी चीज़ देना भूल जाते हो, अगर तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो ज़रूर तुमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज प्रॉफिट डिवाइड कर दिया होगा। जो भी चीज़ तुम भूल जाते हो, अभी मैंने P&L अप्रो तुम्हें समझाया था, P&L अप्रो में अगर तुम कोई भी चीज़ देना भूल गए हो पार्टनर्स को, तो ज़रूर तुमने वो चीज़ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर दी होगी। अगर सैलरी देना भूल गए हो तो सैलरी को तुमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड, क्योंकि जो भी चीज़ तुम भूल जाते हो उतना तुम्हारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। अभी तुम्हें यही समझाया था मैंने। तो 30,000 रुपये इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, जो इन्होंने नहीं दिया, तो ज़रूर इनका 30,000 रुपये डिविजिबल प्रॉफिट इंक्रीज हो गया होगा, तो इसे उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर दिया होगा। तो इस गलती को अब कैसे सुधारा जाए? दो तरीके से कर सकते हैं काम। एक तो प्रॉफिट शुड हैव बीन क्रेडिटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड हैव बीन क्रेडिटेड, एक टेबल सी बना लो, एडजस्टमेंट टेबल इसको हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना चाहिए था, इसको 10,000 देना चाहिए था, इसको 20,000 देना चाहिए था, 10% ऑफ देयर कैपिटल। 10 और 20 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। तो गलती कितने की हुई? 30,000 की। 30,000 रुपये इनको दोनों को इंटरेस्ट देना था, लेकिन हमने नहीं दिया, तो जरूर हमारा 30,000 रुपये प्रॉफिट इंक्रीज हो गया होगा। उसे हमने कैसे डिवाइड कर दिया होगा? उसे हमने डिवाइड कर दिया होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ये बात मैं बार बार समझा रहा हूँ, इस पॉइंट को अपने दिमाग में बैठा लो कि अगर कोई भी चीज़ देना तुम भूल जाते हो तो जरूर तुमने उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर दिया होगा, क्योंकि उसी अमाउंट से प्रॉफिट इंक्रीज हो गया होगा। तो रॉन्गली क्रेडिटेड, गलती से तुमने उस 30,000 को तुमने गलती से डिवाइड कर दिया होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनकी इक्वल है 15, इसे दे दिया होगा 15,000 और 15,000 इसे दे दिया होगा। देखो, देना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000, लेकिन जब तुमने गलती से डिवाइड किया उसे एज प्रॉफिट तो तुमने 15 दे दिया, तो 5,000 ज़्यादा दे दिया, तो 5,000 इससे वापस लिया जाएगा। इसे 20,000 इंटरेस्ट देना था, तुमने गलती से 15 दे दिया, तो 5,000 और दिया जाएगा। अब रूल, कैपिटल अकाउंट के क्या रूल बताए थे मैंने? रूल ये बताया था, कैपिटल जब भी इंक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, कैपिटल जब भी कम होती है उसे हम डेबिट करते हैं। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये जर्नल एंट्री होगी। तो 20 कैपिटल अकाउंट, इसे एक दूसरे तरीके से भी किया जाता है। एक दूसरे तरीके से भी किया जाता है, एडजस्टमेंट टेबल बना के, जैसा कि आजकल तुम्हारी बुक्स में नज़र आ रही है। वो टेबल कैसे बनेगी? बेस उसका यही होगा, गलत जो दे दिया है और क्या वापस लिया जाए। उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, दोनों ही बनते हैं। ये दोनों पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट है, डेबिट और क्रेडिट साइड, और ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जिसे हम फर्म लिख देते हैं, ए बी, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। देखो, इसमें गलती सिर्फ एक है, इस क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल अगर ढंग से समझ जाओगे तो जब 2 गलतियां होती हैं, 3 गलतियां होती हैं, तो उसे किस तरीके से सही किया जाता है वो भी तुम्हें समझ आ जाएगा। देखो, ये P&L अप्रो अकाउंट, ये है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब इसे हम कैसे एडजस्ट करेंगे? जैसे यहाँ तो थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ा हमें, 10,000 देना था, 15 दे दिया, तो 5 वापस लो, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ा। लेकिन जब टेबल बनाते हो तो तुम्हें दिमाग थोड़ा कम चलाना पड़ता है, खुद ही अमाउंट कैलकुलेट होके निकल आते हैं। जो हमने गलती से प्रॉफिट डिवाइड किया, कितना डिवाइड किया?
15-15। हमने जब 10,000 और 20,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो हमारे पास 30,000 रुपये प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, जिसे हमने डिवाइड कर दिया 15-15। तो वो उनसे वापस लो। प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, जो गलती से दे दिया वो उनसे वापस लिया जाएगा। वापस लेंगे तो उनकी कैपिटल कम होगी। मैंने क्या बताया था, कैपिटल जब भी कम होती है, इनको दिमाग में बैठा लो, तो उसे डेबिट किया जाता है। कैपिटल जब भी बढ़ती है उसे डेबिट क्रेडिट किया जाता है। तो जो दोनों को हमने प्रॉफिट गलती से दे दिया है 15-15, वापस लेंगे तो उनकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी। इन दोनों से हमने वापस ले लिया। वापस लिया तो हमारे हाथ में अभी P&L अप्रूव है, हमारे हाथ में 30,000 रुपये आ गए, 30,000 रुपीज़ हमारे हाथ में आ गए, जिसे हम सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारे हाथ में जब प्रॉफिट आएगा तो P&L अप्रूव क्रेडिट हो जाएगा। अब इसे सही तरीके से डिवाइड कर दो। P&L अप्रूव में जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो उसे डेबिट साइड में लिखते हैं। अभी तुम बताया था इंटरेस्ट शुड हैव बीन क्रेडिटेड। देखो खुद ही अमाउंट कैसे कैलकुलेट होके निकल आएंगे। हो सकता है कई बच्चों को ये छोटा सा एग्जांपल बोरिंग लग रहा हो, लेकिन इसे सीखना भी ज़रूरी है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था, 10 और 20। जो हमने 15-15 गलती से दे दिया, वापस लिया, और जो इंटरेस्ट देना था वो दिया। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो इनकी कैपिटल इंक्रीज होगी, तो उसे क्रेडिट किया जाएगा। तो इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 10,000, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 20,000, हो गया ना 30,000। अब सिर्फ इन अमाउंटों को टोटल करो। ए का कैपिटल अकाउंट 15 से डेबिट हो रहा है और 10 से क्रेडिट हो रहा है, तो वेट किस साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड। 15 से क्रेडिट हो रहा है, 10 से डेबिट हो रहा है, इसका मतलब 5 से डेबिट हो रहा है, तो इसको 5,000 से डेबिट करेंगे। बी का कैपिटल अकाउंट 15 से डेबिट हो रहा है और 20 से क्रेडिट हो रहा है, तो ये फाइनली 5,000 से क्रेडिट हो रहा है। P&L अप्रूव दोनों साइड इक्वल होंगी। देखो एंट्री वही बनी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000, बीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 5,000। यहाँ पर एक पॉइंट और नोट करने वाला है, इन केस कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तो एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में हो जाती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हो देयर कैपिटल्स आर फिक्स, ए एंड बी आर पार्टनर, देयर फिक्स कैपिटल आर 1 लाख एंड 2 लाख, तो उस केस में हमें पता चल गया ना कैपिटल फिक्स है, तो एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में होगी। ओके जी, इसको पहले अपने दिमाग में बैठाना, एक बार खुद करना, ठीक है ना। जब इसे खुद कर लोगे, ये टेबल फॉलो करेंगे हम, इस तरीके से नहीं बनाएंगे अकाउंट। तो उसके बाद अगर एक से ज़्यादा गलती हो जाए तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं, अब हम वो देखेंगे। क्वेश्चन लेते हैं, इंपोर्ट सही है क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर मैं तुम्हें बताता हूं। चलिए, मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर्स, बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल बीइंग 30,000, 25,000 एंड 20,000। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। ये पॉइंट याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा याद रहे ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। क्या हो अगर तुम्हारे पास ओपनिंग कैपिटल ना हो, तो हम ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे। लास्ट ईयर तुमने
फाइनल अकाउंट में पढ़ा होगा, कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होते हैं और ड्राइंग्स लेस होती है, तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है। बैलेंस शीट में करते थे ना तुम ये लोग, कैपिटल में प्रॉफिट ऐड कर देते थे, ड्राइंग्स होती थी तो उसे लेस कर देते थे। लेकिन अगर क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में जाना हो तो उल्टा कर देंगे। क्लोजिंग कैपिटल जो भी तुम्हें दी हुई है उसमें ड्राइंग्स ऐड कर दो और प्रॉफिट लेस कर दो, तो आ जाएगी तुम्हारी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल की हमें ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे निकाला जाता है। एक पॉइंट यहाँ पर और याद रखना, क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट लेस कर सकते हैं, ड्राइंग्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी तुम पहले ड्राइंग को ही लिखना, क्योंकि कई बार होता यह है कि क्लोजिंग कैपिटल में से हम प्रॉफिट लेस करते हैं तो अमाउंट माइनस में आ जाता है, ठीक है ना, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम ड्राइंग ऐड पहले करेंगे, फिर उसके बाद प्रॉफिट लेस करेंगे। अब हमें यहाँ पता लगाना है क्या हमें ओपनिंग कैपिटल दी हुई है या हमें क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो। मोहन विजय अनिल आर पार्टनर्स, 30,000 25,000, जितने ही पॉइंट्स हैं उन्हें अपने हिसाब से $30, $25 और 20,000 की कैप थी। अब ये नहीं पता ये कैप कैसी है, ओपनिंग है या क्लोजिंग है, क्वेश्चन पढ़ेंगे पता चल जाएगा। In arriving at these figures, the profit of the year 31st March 2016, 24,000 has already been credited to them. ये भी दिया हो सकता है, मोहन विजय अनिल आर पार्टनर with their capital of this amount at the end of the year on 31st March, ठीक है ना। तो अगर 31st मार्च की कैपिटल दे रखी है तो इसका मतलब ये है कि क्लोजिंग कैपिटल तुम्हें दे रखी है, तुम्हें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है। इन अराइविंग एट दिस फिगर्स, ये भी एक तरीका है बताने का कि हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। प्रॉफिट ऑफ 2016 ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड, प्रॉफिट क्रेडिट किया जा चुका है, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड किया जा चुका है, प्रॉफिट ऐड किया जा चुका है। प्रॉफिट कब कैलकुलेट होता है? साल के एंड में, यानी कि ये एंड की कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है, तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी ये फॉर्मूला यूज़ करके। सिंपल है, कर लेंगे। हैड ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स इन प्रोपोर्शन इन विच दे शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिवाइड किया जा चुका है पार्टनर्स के बीच में। कैपिटल में प्रॉफिट इंक्लूड है इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में तुम्हें पता चलेगा दे ही नहीं रही। तो फंडामेंटल में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तुम्हें ना दे रखी हो या पार्टनरशिप में, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होती है? इक्वल, याद रखना पॉइंट। देयर ड्राइंग्स आर 5, 4, 3, 3 इसमें लिखा नहीं हुआ है, हम लिख लेते हैं अपने हिसाब से। ड्राइंग्स हैं, मिस प्रिंटिंग है, 5,000, 4,000, 3,000, ये इनकी ड्राइंग्स थी और प्रॉफिट इनका था 24,000। Which has already been credited to their capital account। तो रेशियो तो दे नहीं रखी, तो रेशियो क्या होगी? इक्वल। तो 24,000 का प्रॉफिट तीनों में 8, 8, 8 डिवाइड हो चुका है। ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि हमें ओपनिंग कैलकुलेट पहली चीज़ क्लियर हो चुकी है कि तुम्हें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, क्लोजिंग से तुम्हें ओपनिंग निकालनी है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। प्रॉफिट डिवाइड करते समय इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 250, 200 और 150 देना भूल गए, ठीक है ना। सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग ओमिशंस वर नोटिस, ये पता चला कि ये गलतियां इनसे हो गई हैं, तो उन गलतियों को अब एक एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू सही करना है। तो एक एडजस्टमेंट टेबल बनेगी, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमें ओपनिंग कैपिटल पता लगानी होगी। ओपनिंग कैपिटल पता कर लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल है इनकी मोहन विजय अनिल 30, 25, 20। ड्राइंग्स ऐड मैंने बोला था पहले, ड्राइंग्स ऐड करेंगे,
प्रॉफिट मत करो पहले। ड्राइंग्स कितनी थी? 5 4 3, उसे ऐड करो। माइनस कर दो प्रॉफिट, तो इनकी ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगी। प्रॉफिट देखो 888, माइनस कर दो, ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इसे ऐड करोगे फिर 8000 लेस करोगे, बजाय इसके इन दोनों को एडजस्ट कर लो ना। -5 20 -5 15 इसकी ओपनिंग कैपिटल। यहाँ क्या आ रहा है? 4 - 21 ओपनिंग कैपिटल। यहाँ क्या आ रहा है? 3 - 27,000। ये आ गई इनकी ओपनिंग कैपिटल। अब हम एडजस्टमेंट टेबल बड़े आराम से बना सकते हैं। इस पार्ट को जरा हटा देते हैं। एडजस्टमेंट टेबल ये रही तुम्हारी। देखो एडजस्टमेंट टेबल जब भी बनाओगे, एक तो बनेगा P&L अप्रूव, मेरा मोहन, विजय, अनिल, डबल लाइन। देखो तुम टाइम कहाँ बचा सकते हो। क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम बचाने की कोशिश मत करना कि जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे क्वेश्चन को, नहीं, ये काम नहीं करना। कोई मेन पॉइंट भूल जाओगे, पूरा क्वेश्चन कराते जाएगा। टाइम बचा सकते हो, थोड़ी कैलकुलेशन तुम्हारी फास्ट होनी चाहिए, ठीक है जी। नंबर 2, फॉर्मेट जो तुम बनाते हो, आजकल तो वैसे बने हुए आते हैं फॉर्मेट, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। फॉर्मेट बनाने में ज़्यादा बड़ा फॉर्मेट नहीं बनाना, ठीक है ना, टाइम वेस्ट होता है उसमें, एनर्जी वेस्ट होती है। ज़्यादा छोटा फॉर्मेट नहीं बनाना, फिर अमाउंट ही नहीं आएंगे। तो प्रैक्टिस करने के साथ तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना बड़ा हमारा फॉर्मेट बनना चाहिए, किस कैलकुलेशन में टाइम बचाना है तुमने, कैलकुलेशन में टाइम बचाना, और लिखते टाइम तुम्हारी स्पीड कभी कभी थोड़ी ज़्यादा बढ़ा के लिखा करो। एडजस्टमेंट टेबल बना रहे हैं। मोहन, विजय, अनिल। यहाँ पर हम एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे, बहुत ही बारीक पॉइंट है। मैंने क्या बताया है? मोहन, विजय, अनिल, ये इनके कैपिटल अकाउंट है, फर्म P&L अप्रूव अकाउंट है। देखो ओपनिंग कैपिटल ये थी, इसके ऊपर इंटरेस्ट देना था। हमने प्रॉफिट को गलती से डिवाइड कर दिया, तो वापस ले लो। प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड टू पार्टनर्स। गलती से प्रॉफिट डिवाइड कर दिया 888, तो इन तीनों से वापस लेंगे तो इनकी कैपिटल कम होगी। कैपिटल कम होती है तो डेबिट करते हैं, तुम्हें पता है? नहीं पता तो याद कर लो। प्रैक्टिस इतनी बार करनी है क्वेश्चन की कि क्वेश्चन करते समय दिमाग ना चलाना पड़े, समझे? 888 24,000 हमारे हाथ में वापस आ गया। अब इस प्रॉफिट को P&L अप्रूव है, इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिवाइड करना है। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है। P&L अप्रूव में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में आता है। फिर उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा, डिविजिबल प्रॉफिट, उसे पार्टनर्स में डिवाइड कर देना। कैसे होगा देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना? 10%, 2700, एक 0 हटा दो, 10% आ जाए 2100, 1500 देंगे तो कैपिटल बढ़ेगी 27, 21, 1500। कितना हो गया टोटल इसका? 6300। 6300 P&L डेबिट, P&L अप्रूव डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था? 250, 200, 150। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब इनसे चार्ज करेंगे तो इनकी कैपिटल कम हो जाएगी। जब कैपिटल कम होगी तो कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। 250, 200, 150। कितना हो गया टोटल? P&L अप्रूव में क्रेडिट साइड में आएगा।
अब देखो पी एंड एल अप्रो को क्लोज करोगे डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए 24,600, थोड़ा इसे ऊपर कर देते हैं, 24,600 माइनस 6,300 कितना होता है 18,300। शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये इनका डिविजिबल प्रॉफिट निकल के आया है, जिसे डिवाइड कर लिया जाएगा बिटवीन पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखी है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तुम जानते ही हो इक्वल हो जाएगी 18,300। डिविजिबल प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर लिया जाएगा इक्वल, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे क्योंकि प्रॉफिट देने से कैपिटल बढ़ती है। देख रहे हो तुम कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड रूल्स, पी एंड एल अप्रोच से रिलेटेड रूल्स बार बार एडजस्टमेंट टेबल में यूज हो रहे हैं। तो जितना अच्छे से तुम उसे दिमाग में बैठा लोगे ना शुरू में, तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा। अकाउंट सारा खेल ही रूल्स का है, और तुम जानते हो जब तुम सारा अकाउंट कर लोगे तो पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा रूल्स थे भी नहीं। देखो 8,250 से डेबिट हो रहा है, 8,800 से क्रेडिट हो रहा है, तो क्या हो रहा है फाइनली क्या हो रहा है 550 से क्रेडिट। ठीक है विजय, कई बार हम गलत अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं लेकिन गलती से भी सही अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 8,200 से इसे हमने डेबिट किया, 8,200 से ये क्रेडिट भी हो रहा है, इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अनिल 8,150 से डेबिट हो रहा है, 7,600 से क्रेडिट हो रहा है, तो फाइनली 550 से ये डेबिट हो रहा है। देखो कैपिटल में हमने एडजस्टमेंट करी हुई थी, ओपनिंग कैपिटल जो थी वो क्लोजिंग कैपिटल नहीं है, यानी कि यहाँ कैपिटल फ्लक्चुएटिंग थी। कैपिटल जब भी फ्लक्चुएटिंग होती है तो सारी एडजस्टमेंट हम कैपिटल अकाउंट में कर सकते हैं, तो एडजस्टमेंट एंट्री कैपिटल अकाउंट के अंदर ही कर दी जाएगी। ठीक है, कैसे जनरल एंट्री पास होगी, क्या हो रहा है यहाँ पर, दिमाग चलाओ अपना, क्या एंट्री पास करने वाला हूँ। एंट्री होगी मोहन क्रेडिट हो रहा है, विजय के साथ कुछ नहीं हो रहा। अनिल डेबिट हो रहा है, अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट। फाइव फिफ्टी क्वेश्चन खत्म। थोड़ी देर रुक के इसे ध्यान से देखोगे, दिमाग में बैठाओगे। सब बच्चों के पास मोबाइल है, एक पिक्चर ले लो उसकी, उसके बाद जब टाइम लगे थोड़ा सा देख लो। फंडामेंटल एक ऐसा चैप्टर है जिसे बच्चे फाइनली बोर्ड से पहले मोस्ट ऑफ द बच्चे छोड़ ही देते हैं, क्योंकि एंड में जब क्वेश्चन करने होते हैं इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है, केसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो बच्चे एंड में छोड़ देते हैं। तुम ऐसा मत करना, शुरू से इसकी प्रैक्टिस करके रखो, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम तुम्हें कराते रहेंगे उनको बार बार रिवाइज करो, उससे एक अंडरस्टैंडिंग आएगी तुम्हारे अंदर, उसके बाद तुम कोई भी क्वेश्चन कर सकोगे। ठीक है, हल्का सा रिलैक्स कर लो वीडियो पॉज करके, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा टफ होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तुम ब्रेक ले सकते हो बीच में।
देखें कौन सा क्वेश्चन निकल के आता है। अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। इसे कर देते हैं साइड, इसको ले आते हैं यहाँ। थोड़ा पढ़ लो इस क्वेश्चन को। पढ़ना तुमने है, कौन सी इंफॉर्मेशन तुम्हारे काम की है उसे उठाओगे और उसका यूज़ करोगे। ठीक है, पढ़ लो क्वेश्चन पूरा अपना, हम करते हैं उसके बाद। एडजस्टमेंट टेबल हम यही यूज़ कर लेंगे, इसमें भी 3 पार्टनर है। ठीक है, यही एडजस्टमेंट टेबल काम आ जाएगी हमारे। पढ़ लो क्वेश्चन, फिर हम तुम्हें बताते हैं अपने तरीके से। चलो जी, मुदित, सुधीर एंड उदय आर पार्टनर्स। थोड़ा सा नजर मार लो एक बार। मुदित, सुधीर, उदय आर पार्टनर्स। देखो इसमें पता लगाओ, क्या तुम्हें ओपनिंग कैपिटल दी हुई है या तुम्हें क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। देखो जी, देयर फिक्स कैपिटल, कैपिटल फिक्स है। कैपिटल फिक्स है, इसका मतलब क्या है, ओपनिंग हो चाहे क्लोजिंग दे रखी हो, कैपिटल तो सेम ही होगी। तो इसमें हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। 4 लाख 160 and 120 are the capital. The net profit was distributed among the partner 1 lakh without taking into account the following adjustment. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए 2.5%। अब यहाँ तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ बच्चे, या मान लो 1 लाख है, 1 लाख, 10% निकालना तुम्हें आता है, एक जीरो हटा दो, हो गया 10%। इसका हाफ कर दो, हो गया 5%। इसका भी हाफ कर दो, हो गया 2.5%। जैसे यहाँ पे 4 लाख है, 4 लाख का 10% 40,000, 5% 20,000, 2.5% 10,000। बच्चे पॉइंट से आ जाते तो बच्चे थोड़े डर जाते हैं, इसलिए 160 का 10% 16,000, 8,000, 5%, 4,000 निकल आया तुम्हारा 2.5%। ऐसे ही 120 का होगा 12,000 का हाफ 2.5% मतलब हाफ का हाफ 10% का, 6 का हाफ 3,000। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन गया, 10,000, 4,000 और 3,000। ठीक है, इसका हम यूज कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, मुदित को सैलरी देना भूल गए। देखो अकाउंट्स में यहाँ भी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, जैसे ये कैलकुलेशन आती है, मुदित वॉज अलाउड ए कमीशन ऑफ 6% ऑन डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब P&L एप्रो में जो सबसे एंड में प्रॉफिट आता है, जिसे हम पार्टनर्स में डिवाइड करना होता है। डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर 6% कमीशन देनी है। उदय को तो सीधे सीधे कमीशन दे रखी है 12,000। मुदित की कमीशन है 6% ऑन डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अकाउंट्स में ज़्यादातर जगहों में आफ्टर, ए फॉर आफ्टर, मैं तो ये कहता हूँ, और ए फॉर ऐड, इतना याद रखना। ऐड कहाँ, 6% है तो 6/106। अब इसके पीछे लॉजिक है, कभी हम आराम से समझेंगे। यहाँ तो मुदित को जो कमीशन देनी है 6% आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन, उस प्रॉफिट पे देनी है जो उसको कमीशन देने के बाद आए। यानी कि जो प्रॉफिट यहाँ पर हमें अवेलेबल है, जैसे मान लें 1,06,000 प्रॉफिट है, हमें कमीशन देनी है उस प्रॉफिट पे जो इसको कमीशन 6% देने के बाद आए। हमें इस प्रॉफिट पे कमीशन नहीं देनी, इसको कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा यहाँ, उसके ऊपर कमीशन देनी है। लेकिन वो प्रॉफिट कमीशन देने से पहले आ ही नहीं सकता। तो हम करते क्या है, हम ये कहते हैं इस प्रॉफिट के अंदर तो कमीशन इंक्लूड है, तो हम 6/100 + 6 करके परसेंटेज को चेंज कर लेते हैं। तो 6,000 कमीशन आ गई, 6,000 कमीशन लेस करो। इस क्वेश्चन में नहीं है ऐसा, मैं अलग एग्जांपल है।
तो 1 लाख तुम्हारा प्रॉफिट आ गया, 1 लाख के ऊपर कमीशन कितनी है? 6%। ये ठीक है ना। इस अमाउंट के अंदर क्योंकि कमीशन इंक्लूड है इसलिए परसेंटेज में भी हमें इंक्लूड करना पड़ा। ऐसे ही जो डिविजुअल प्रॉफिट आएगा उसके अंदर कमीशन इंक्लूड है, तो हमें 6/106 करके टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा कमीशन का। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का कोई इसमें वो नहीं है। उदित, सुधीर, उदय। मुदित, उदय, 3 पार्टनर थे और ये फर्म यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रो अकाउंट, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। थोड़ा मजा लो। जब तक पढ़ाई का मजा नहीं लोगे, देखो जैसे तुम्हें कोई क्वेश्चन करते हो, बार बार क्वेश्चन करते हो, वो तुम्हें आ जाता है, उसके बाद तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता है, फिर तुम्हें मजा आने लगता है। इस प्रोसीजर को उल्टा कर दो, मजा लेने लगो, क्वेश्चन तुम्हें आ जाएगा। जैसे अभी क्वेश्चन आ जाता है उसके बाद तुम्हें मजा आने लगता है, तो इसे उल्टा कर दो। देखो जी, प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट था 1 लाख, जो इन्होंने डिवाइड कर दिया विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। तो प्रॉफिट 1 लाख कितना डिवाइड किया होगा इन्होंने? 311 में डिवाइड कर दिया होगा, है ना। तो वापस लो, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड। कितना कितना हमने डिवाइड कर दिया होगा? 1 लाख को 311 में करो। देखो किसी भी अमाउंट को 311 यानी 5 से डिवाइड करना हो, मैं तुम्हें एक सिंपल तरीका बता देता हूँ। 1 लाख को 5 से डिवाइड करना है, डबल कर दो, 2 लाख, 0 हटा दो, 20,000। 35 को 5 से डिवाइड करना है, डबल कर दो, 0 हटा दो। 36 को 5 से डिवाइड करना है, डबल कर दो, पॉइंट लगा दो, 0 हटाना मतलब 10 से डिवाइड कर दो। 45 को 5 से डिवाइड करना है, डबल कर दो, 90, पॉइंट लगा दो, 9। ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारी जगहों पे तुम्हें 3:1 ये रेशियो आएगी, 3:2 ये रेशियो आएगी, तो तुम्हें 5 से डिवाइड करना आना चाहिए। तो 311 में डिवाइड करना है, तो 1 लाख को 5 से डिवाइड करना है, डबल किया, 2 लाख, एक 0 हटा दिया, 20,000। 20 × 3 60। हमने 1 लाख के प्रॉफिट को 311 में गलती से डिवाइड कर दिया है विदाउट प्रोवाइडिंग ऑल दीज। ठीक है ना। तो हम करेंगे क्या, पहले जो हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर लिया वो वापस लेंगे। तो 60 इससे वापस लिया। देखो पहले ही बताया था तुम्हें, कभी भी किसी पार्टनर से वापस लेते हैं तो उसकी कैपिटल कम होती है। कैपिटल कम होती है तो डेबिट होती है, कैपिटल कम होगी तो डेबिट होगी। बार बार बोल रहा हूँ, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। तो वही फार्मूला हम तीनों कैपिटल अकाउंट में लगा रहे हैं। 60 20 20 20 20। 1 लाख रुपीज़ हमने इनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिए, यानी कि एक तरीके से इनसे वापस ले लिया, तो हमारे पास 1 लाख का प्रॉफिट आ गया। अब इसे सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा। पहले दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लो, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। कितना ऊपर लिखा हुआ है 1043। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो इनकी कैपिटल बढ़ेगी, कितना हो गया 10 14 17। ठीक है। दूसरा एप्रोप्रिएशन क्या था? सैलरी ऑफ मुदित 18,000। सैलरी देनी थी मुदित को 18,000। मुदित सैलरी देंगे तो इसकी कैपिटल बढ़ेगी, लेकिन P&L अप्रो में कहाँ आएगा? डेबिट साइड में। कमीशन देनी है उदय को 12,000 रुपये। उदय को 12,000 कमीशन दो जी। अब जो प्रॉफिट बचे उसके ऊपर मुदित को कमीशन दे देंगे 6%। ठीक है।
प्रॉफिट बच कितना रहा है? प्रॉफिट हमारा बच रहा है, ये 12,000 भी डेबिट में आएगा। 1 लाख माइनस ये सब कुछ करने के बाद हमारा प्रॉफिट बच रहा है, इंडिविजुअल प्रॉफिट 1 लाख माइनस 47 47, तो हमारा बच रहा है 53,000 इंडिविजुअल प्रॉफिट। इस इंडिविजुअल प्रॉफिट के ऊपर उसे 6% कमीशन देनी है। सिर्फ यहीं तक रुक जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुदित वॉज टू बी अलाउड ए कमीशन ऑफ 6% ऑन इंडिविजुअल प्रॉफिट। यहां तक रुक जाता तो हम 53,000 का 6% निकाल देते, लेकिन इसने बोला आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन, तो वही 1,06,000 वाला फॉर्मूला लग गया। तो 53,000 का 6/106, ये आ जाएगा 3,000। ऐसी कैलकुलेशन करने का भी सिंपल तरीका है, तुम बताया जाएगा बाद में। 3,000 कमीशन दी, P&L अप्रूव में डेबिट। उदय को दे रहे हो कमीशन? नहीं, मुदित को दे रहे हो, तो मुदित की कमीशन तो यही लिख देते चलो 3,000। ओके, 53,000 इंडिविजुअल प्रॉफिट आया था, 3,000 कमीशन दे दी, तो अब 50,000 रुपये प्रॉफिट बच गया, जिसे डिवाइड कर लिया जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बनेगा? 30,000, 10,000 और 10,000। टोटल कर लो इसका, थोड़ा सा इसे हम ऊपर उठा लेते हैं। मुदित 60,000 से डेबिट हो रहा है, 30, 40, 50, 61,000 से क्रेडिट हो रहा है। तो फाइनली ये 1,000 से क्रेडिट हो रहा है ना। सुधीर 20,000 से डेबिट हो रहा है और 14,000 से क्रेडिट हो रहा है, तो ये 4,000 से 6,000 से डेबिट हो रहा है, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है। उदय 20,000 से डेबिट और 10, 20, 22, 25,000 से क्रेडिट, तो ये फाइनली 5,000 से क्रेडिट हो रहा है। क्या भरी जनरल एंट्री देखो, उदय क्रेडिट, डेबिट हो रहा है सुधीर, तो सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं, सुधीर का कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं होगा। सोचो क्यों कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं होगा? क्योंकि द कैपिटल्स वर फिक्स्ड, कैपिटल इनकी फिक्स है। अगर कैपिटल फिक्स होती है तो एडजस्टमेंट कहाँ होती है? करंट अकाउंट में। तो सुधीर करंट अकाउंट डेबिट टू मुदित कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 1,000 से, टू मुदित कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट $1,000, टू उदय करंट अकाउंट 5,000। देख लो एक बार ध्यान से, इसके बाद करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन। इन 3 क्वेश्चन को करने के बाद पास्ट एडजस्टमेंट तुम्हारी फिंगर्स पे आ जाएगी।
लो बच्चों, तीसरा क्वेश्चन भी तुम्हारे सामने है। अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा टफ भी है। मीता एंड उषा पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:3। मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम साइड में लिखते चले जाएंगे। वाइट कर देते हैं। मीता उषा, अब देखो क्या ये ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है। देख, कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर कुछ और ट्विस्ट है। 140 और 120 ओपनिंग कैपिटल है। देखो, हमेशा तुम देखोगे 3:2 पार्टनर्स के बीच में रेशो 3:2 है। पेपर में आता है 2:3। बच्चे 3:2 में मान देते हैं। आगे जाके तुम करोगे, कई तरीके से ट्विस्ट किया जाता है क्वेश्चन को। मान लो ABC पार्टनर है, आगे जाके तुम रिटायरमेंट में पढ़ोगे हमेशा B रिटायर होगा, B रिटायर होगा, B रिटायर होगा। हर क्वेश्चन में, बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आएगा उसमें C को रिटायर कर देते हैं, क्योंकि बच्चों ने प्रैक्टिस करी हुई है B को रिटायर करने की। तो पेपर में भी B को ही रिटायर करके आते हैं। पूरा क्वेश्चन गलत, जीरो नंबर। तो इसलिए फोकस पूरा क्वेश्चन को पढ़ते समय उसमें होना चाहिए। जैसे हमसे भी अभी गलती हो गई थी, 120 इसको ले लिया, 140 उसे ले लेते। तो अपनी गलतियों पे खास ध्यान दें। अच्छा जी, 140, 120 की कैप थी। द ड्रॉइंग ऑफ मीता एंड उषा ड्यूरिंग द ईयर वर 32,000 and 24,000। देखो यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। दोनों की ड्रॉइंग्स थी 32 and 24। बच्चे यहीं तक पढ़ते हैं, फिर अगली इन्फॉर्मेशन आते हैं। नहीं, बोथ द अमाउंट्स वर विथड्रॉन ऑन 1 Jan 2016। ये पॉइंट ध्यान रहे। जो ड्राइंग्स करी है इन्होंने 1 Jan को करी है। अगर 1 Jan को ड्राइंग करी है तो उसका इस्तेमाल कितने महीनों के लिए हुआ, उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने महीनों के लिए कैलकुलेट किया जाएगा? Jan, Feb, March, 3 मंथ्स के लिए। पॉइंट यहीं पर ही लिख दो, दिमाग से निकल जाएगा। ओके। It was subsequently found that the following item had been omitted while preparing the final account. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए पिछले क्वेश्चनों में, और कमीशन भूल गए। पिछले क्वेश्चनों में प्रॉफिट दिया हुआ होता था कि ये प्रॉफिट था जो इन्होंने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो हम वो प्रॉफिट उनसे वापस लेते थे और फिर इसको देने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो डिवाइड करते थे। देखो यहाँ पर तुम्हें एक चीज़ को समझना होगा, क्या अमाउंट गलत डिस्ट्रीब्यूट किया है उसे हम वापस लेते थे और सही डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, सही अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। जैसे अगर मान लो सिर्फ P&L अप्रोलो, तुमने प्रॉफिट को गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो तुम प्रॉफिट को यहाँ लिखते थे, फिर सही डिस्ट्रीब्यूशन कर देते थे और एंड में जो डिविजिबल प्रॉफिट आता था उसे प्रॉफिट से इंग्लिशों में डिवाइड कर देते थे। लेकिन यहाँ पर ये प्रॉफिट दिया ही नहीं हुआ कि तुमने गलत अमाउंट क्या डिस्ट्रीब्यूट किया, वो नहीं दे रखा। बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हें यहाँ दे ही नहीं रखा कि गलत अमाउंट तुमने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया। तो तुम सही अमाउंट को अगर ऐड कर दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा ना, यही तो वो अमाउंट है जो हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये पॉइंट ध्यान से दिमाग में उठाओ। अगर तुम्हें ना दे रखा हो कि तुमने क्या अमाउंट गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो जो सही डिस्ट्रीब्यूशन है उसका टोटल कर लो। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ये कमीशन, इनका टोटल कर लो। वही जो अमाउंट निकल के आएगा बैलेंसिंग फिगर, वही अमाउंट होगा जो तुमने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। और जो अमाउंट हम गलत डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं वो हम उससे वापस लेते हैं।
एक एक पॉइंट जो मैंने बोला है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो अमाउंट तुमने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है वो वापस लेते थे, लेकिन यहाँ पर गलत अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट किया है वो दे ही नहीं रखा, प्रॉफिट दिया ही नहीं हुआ। तो हम सही अप्रोप्रिएशन को टोटल कर लेंगे, वही अमाउंट होगा जो तुमने गलत डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, करते हैं तो पता चल जाएगा। सीधे एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं इसमें हम, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल वगैरह तो निकालनी नहीं है, तो एडजस्टमेंट टेबल ही बनानी है, बना लेते हैं। लो जी, एडजस्टमेंट टेबल हमारी तैयार है। फर्म मतलब P&L अप्रूव। अब हमें ये तो पता नहीं है कितना प्रॉफिट हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो हम सही अप्रोप्रिएशन पहले करते हैं। पिछले 2 क्वेश्चन में देखना, जो अमाउंट हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट किया उसे हमने पहले लिखा था प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, लेकिन यहाँ पर रॉन्गली क्रेडिटेड प्रॉफिट दे ही नहीं रखा, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। तो रॉन्गली प्रॉफिट क्रेडिटेड वही अमाउंट होता है जो सही अप्रोप्रिएशन का एग्रीगेट अमाउंट है, टोटल अमाउंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना था, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, लिख लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आता है कैपिटल अकाउंट में? क्रेडिट साइड में। 6%, 8,400 से देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर फुल ईयर, और 120 का 6%, 7,200 इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। टोटल कितना बना? 8,715,600। देखो यहाँ वो अमाउंट हमें अवेलेबल ही नहीं है जो गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो हम करेंगे क्या? सब कुछ करने के बाद जो डिफरेंस आएगा वही अमाउंट हमने जरूर गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, ऐसा हम अज्यूम करके चलेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल कम होती है तो डेबिट साइड में आएगा। 32,000 का 6%, तो 32,000 का 6%, लेकिन 3 मंथ्स के लिए। $480 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इससे लिया जाएगा। 24,000 का 6%, 3 मंथ, 360 इससे लिया जाएगा। कितना हो गया? 740। मीता को कमीशन देनी है 8,000, मीताज कमीशन। $8,000 कमीशन देंगे तो इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी और P&L अप्रूव में डेबिट में आएगा। अब देखो जो डिफरेंस निकल के आएगा वही अमाउंट है जो उन्होंने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसको मैं फंडामेंटल का एक अच्छा क्वेश्चन मानता हूँ, तो तुम भी अच्छा मान के इसको अच्छे से कर लेना। 23,600, 23,600। देखो अब तुम्हें एक कैलकुलेशन का तरीका बताता हूँ। अगर तुमने इसके बीच का डिफरेंस पता लगाना है तो कहीं पे लिख के बच्चे करते क्या 23,600 माइनस 740, तुम ऐसे भी कर सकते हो। जीरो में क्या ऐड करें कि जीरो आ जाए? जीरो। 4 में क्या ऐड करें कि जीरो आ जाए? 4 + 6 10, 1 कैरी कर गया। 8 में क्या ऐड करें कि 6 आ जाए? 8 में 8 ऐड करो, 8 + 8 16, 1 कैरी कर गया। 1 में क्या ऐड करें कि 23 आ जाए? 22। तो ये वो अमाउंट है जो तुमने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो इस अमाउंट को तुमने जरूर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा प्रॉफिट सेविंग रेशियो में।
तो अब रिवर्स एंट्री मारो। ओह, यहाँ पर थोड़ी छोटी सी गलती हो गई है, इसको हम सही कर लेते हैं। इन दोनों का टोटल जो है 840, 480 प्लस 360, 840 होगा। तो ये अमाउंट जो है 760 हो जाएगा। जब हमने सारे डिस्ट्रीब्यूशन सही कर दिए तो उसके बाद हमारा ये बैलेंसिंग फिगर निकल के आ रहा है। तो यही वो प्रॉफिट है जो हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसको हम वापस ले लेंगे। जब वापस लेंगे किसी रेशियो में 2:3 में, तो प्रॉफिट रॉन्गली क्राइटेड। तो 2:3 में से डिवाइड करोगे 9104, 13656 डिवाइड हो जाएगा। जो गलत डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने दोनों से वापस ले लिया। अब टोटल कर लो, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी डेबिट या क्रेडिट कर देंगे। 9584 से डेबिट हो रहा है और 16,400 से क्रेडिट हो रहा है। डिफरेंस देखो, 16,400, 9584, 6816 से ये क्रेडिट हो रहा है। 13,61041, 7,200। डिफरेंस देखो, 14,016, 7,200, 816, 6816 से ये डेबिट हो रहा है। तो 100 बार डेबिट टू मीता 6816। मेरे ख्याल से तुम्हें समझ आ गया होगा, लेकिन इस पॉइंट को समझने में थोड़ा सा तुम्हें एनर्जी लगानी पड़ेगी, ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। आज की क्लास बच्चों इतनी ही। कोई भी डाउट हो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, 3 क्वेश्चन कराएं, उनमें सबसे टफ क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन को बार बार जरूर करना, ठीक है। ओके, बाय फॉर नाउ।